साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। मैं आज क्लास 12th उर्दू सबक 3 लेके आई हूँ। कौन से सबक 3 लेके आई हूँ? तो सबक 3 में क्या है? मज़मून है। मज़मून को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? एसे कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? मज़मून को अंग्रेज़ी में एसे और हिंदी में निबंध कहते हैं। ठीक है, तो मज़मून का नाम क्या है? बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, ये मज़मून है। ठीक है, और इसके राइटर यानी मुसन्निफ़ कौन है? सैयद सुलेमान नदवी इसके मुसन्निफ़ हैं। तो हम लोग जो है पिछले वीडियो में सैयद सुलेमान नदवी की ज़िंदगी के बारे में पढ़ चुके हैं, और आज जो है हम लोग सैयद सुलेमान नदवी का जो मज़मून है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, इसका हम लोग अच्छे से मतलब इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं और अच्छे से इसका खुलासा करने जा रहे हैं। तो देखिए, मतलब सैयद सुलेमान नदवी जो हैं सभी लोगों से पूछते हैं कि खानों में जो है, किसमें? खानों में सबसे ज़रूरी खाना क्या है? तो अलग अलग लोगों की जो है अलग अलग बातें होती है कि खानों में सबसे ज़रूरी, कोई कहते हैं कि नाश्ता है, तो किसी का कहना है कि दोपहर का खाना है, किसी का कहना है कि रात का खाना है। ठीक है, तो सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं कि खानों में सबसे ज़रूरी खाना, सैयद सुलेमान नदवी का कहना है कि खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना क्या है? नाश्ता है। क्या है? सैयद सुलेमान नदवी का कहना है कि खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना क्या है? नाश्ता है। नाश्ता इसलिए सैयद सुलेमान नदवी जो है ज़रूरी समझते हैं क्योंकि लोग जो है रात भर क्या कहते हैं, मतलब भूखे रहते हैं, खाना खाने के बाद सो जाते हैं और रात भर उसका खाना पेट में पचते रहता है, और सुबह उठने के बाद कुछ खा लेना चाहिए। सैयद सुलेमान नदवी के अनुसार क्या है? सुबह उठने के बाद कुछ खा लेना चाहिए। इसमें सबसे ज़रूरी क्या है? नाश्ता है। अगर हम लोग सुबह मतलब उठने के बाद नाश्ता कर लेते हैं तो क्या होगा? इससे दिन भर जो है हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे तो चलेगा। नाश्ता बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं कि भूख तोड़ने की इस्तिलाह नाश्ता है। भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? नाश्ता है। दूसरी ज़बान में नाश्ता को भूख तोड़ने की इस्तिलाह कहा गया है। सैयद सुलेमान नदवी का कहना है कि भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? नाश्ता। और हम लोग का बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं कि ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव दोनों में आते हैं कि खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना क्या है? तो आंसर क्या है? नाश्ता है। या भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? तो नाश्ता है। भूख तोड़ने की इस्तिलाह भी क्या है? नाश्ता है। उसके बाद देखिए, सैयद सुलेमान नदवी 2 ज़बानों में माहिर है। सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़बानों में माहिर है? 2 ज़बानों में माहिर है। एक पूरब की ज़बान यानी अरबी, ये एग्ज़ाम में आता है। ठीक, और दूसरा पश्चिम की ज़बान यानी अंग्रेज़ी। क्या है? अंग्रेज़ी। ठीक, तो सैयद सुलेमान नदवी जो है 2 ज़बानों में माहिर है। एक पूरब की ज़बान अरबी और दूसरा पश्चिम की ज़बान क्या है? अंग्रेज़ी। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में आते हैं कि पूरब की ज़बान को क्या कहते हैं? पूरब की ज़बान यानी अरबी और पश्चिम की ज़बान यानी अंग्रेज़ी। ठीक है, उसके बाद देखिए अरबी में नाश्ता को, अब देखिए सैयद सुलेमान नदवी जो है अरबी ये सभी जानते हैं, तो सैयद सुलेमान नदवी फिर बताते हैं कि अरबी में जो है नाश्ता को क्या कहा जाता है? अरबी में नाश्ता को फुतूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरबी में नाश्ता को फुतूर कहा जाता है। फुतूर के माने तोड़ने के हैं। फुतूर के माने क्या है? तोड़ने के हैं। और ये जो है एग्ज़ाम में आता है कि फुतूर जो है किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, फुतूर जो है मतलब नाश्ता को अरबी में क्या कहते हैं? एग्ज़ाम में आता है, तो नाश्ता को अरबी में क्या कहते हैं? फुतूर कहते हैं। और फुतूर के माने क्या है? तोड़ने के हैं। तोड़ने फुतूर से अफ्तार निकला है। फुतूर से ही क्या है? अफ्तार निकला। अफ्तार तो आप लोग समझते होंगे किसे कहा जाता है? देखिए, रोज़ा
की भूख को जिस गजा से तोड़ते हैं उसे अफ्तारी कहते हैं। अफ्तार से क्या निकला है? अफ्तारी निकला है। हम लोग जब दिन भर मतलब क्या रहते हैं, रोज़ा रहते हैं, रोज़ा के महीने में, और फिर खाते हैं, मतलब रोज़ा की भूख को जब तोड़ लेते हैं तो उसको क्या कहता है, जिस चीज़ से तोड़ते हैं उसे अफ्तारी कहते हैं, चाहे कुछ भी खा लें, ठीक है। तो वो क्या है? अफ्तारी है। फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ नहार जो नहार से बना है। अब ये एग्ज़ाम में आएगा कि नहार जो है ये किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो नहार जो है फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ क्या है? नहार है। उसके बाद देखिए नहार में ना यानी नहीं। नहार जो है ये नहार में ना का मतलब क्या है? नहीं, और हार मतलब गजा। हार मतलब क्या होता है? गजा, यानी नहीं किया हुआ भोजन, यानी खाली पेट। मतलब जब हम लोग कुछ भी नहीं खाए रहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? नहार मुँह कहा जाता है। क्या कहता है? नहार मुँह कहा जाता है। निहार से ही क्या निकला है? निहारी बना है। निहार से क्या बना है? निहारी, जिसको लोग खाली पेट खाते हैं। क्या खाते हैं? जिसको लोग खाली पेट खाते हैं। निहार से ही क्या बना है? निहारी बना है। उसके बाद देखिए निहारी जो है, निहारी लफ्ज़ जो है ये लखनऊ और दिल्ली में ख़ास हो गए हैं। ये भी एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है, कि निहारी लफ्ज़ जो है ये कहाँ पर ख़ास हो गए हैं, तो लखनऊ और दिल्ली में क्या हो गए हैं? ये ख़ास हो गए हैं। नहार से आहार याद आया। नहार से क्या है? आहार याद आया। आहार का मतलब क्या होता है? वह ग़िज़ा जिसको खाने के बाद जिस्म को ताकत मिलती है, ठीक है। आहार का मतलब क्या होता है? नहार से ही आहार याद आया। आहार मतलब होता है वह ग़िज़ा जिसको खाने के बाद क्या होती है? जिस्म को ताकत मिलती है, ठीक है। आप लोग यहाँ तो समझ गए। उसके देखिए उसके बाद है इस तरह हमारी ज़बान में आहार जो है, आहार देखिए अब क्या होता है। आहार का मतलब होता है आटे की इस लोई को कहते हैं आहार, ठीक है, जिसको कागज़ या कपड़े पर चढ़ाई जाती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? आहार कहते हैं, जो कागज़ और कपड़े पर चढ़ाई जाती है। उसके बाद देखिए अरबी में कलैया, अरबी वर्ड क्या है? कलैया। कलैया के माने जो है, अरबी में कलैया के माने भुने हुए गोश्त है। क्या है? अरबी में जो है कलैया के माने क्या है? भुने हुए गोश्त हैं। उसके बाद लिखिए हमारी ज़बान में, लेकिन हमारी ज़बान में जो है कलैया के माने क्या है? शोरबादार गोश्त। क्या होते हैं? शोरबादार गोश्त। उसके बाद है कोरमा जो है, ये भी एग्ज़ाम में आता है। कोरमा तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। कोरमा एग्ज़ाम में ऐसे आएगा, कोरमा किस ज़बान की लफ्ज़ है? तो कोरमा क्या है? तुर्की ज़बान की लफ्ज़ है। क्या है? तुर्की ज़बान की लफ्ज़ है। उसके बाद देखिए इसमें आता है एक अहदी। क्या आता है? अहदी। इसमें जो है सिर्फ इस पे ज़बर है, और एक आता है अहदी, दोनों पे ज़बर है। तो इस अहदी का माने होता है सुस्त और काहिल। क्या होता है? सुस्त और काहिल। और इस अहदी का माने, जिसमें दोनों पे ज़बर है, इसका माने होता है एक, ठीक, अकेला यानी एक। तो उसके बाद देखिए हमारी ज़बान में एक लफ्ज़ सुर्खी है। हमारी ज़बान में क्या है? एक लफ्ज़ सुर्खी है जिसका माने उन्मान है। तो ये सभी एग्ज़ाम में आते हैं, ये भी एग्ज़ाम में आते हैं हम लोग का सब्जेक्ट दोनों में, कि सुर्खी से क्या मुराद है? सुर्खी से क्या मुराद है? सुर्खी से मुराद उन्मान है, ठीक। उसके बाद देखिए कलई का माने क्या होता है? कलई का माने सफ़ेदी या सफाई होता है। कलई जो है क्या? कलई किस पे कहता है? बर्तनों पे क्या कहता है? कली चढ़ाया जाता है। जंग लग जाता है बर्तनों पे, ठीक है, और लोहे पे जब जंग लगाता है उस पे भी क्या कहता है? कली चढ़ाया जाता है, ताकि मतलब उसके दाग धब्बे छुप जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए कलई को फ़ारसी में रांगा कहा जाता है। ये भी एग्ज़ाम में आते हैं कि कलई को फ़ारसी में क्या कहा जाता है? रांगा कहा जाता है। पहले तांबे के बर्तनों पर रांगा चढ़ाया जाता था, अभी भी चढ़ाया जाता है, ताकि उससे मतलब दाग धब्बे सारे छिप जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए कली फेरना का मतलब क्या होता है? ये भी एग्ज़ाम में आता है। कली फेरना का मतलब होता है ऐप को छुपाना, ताकि जैसे कि बर्तनों पर जब कली फेर दी जाती हैं तो उसके दाग धब्बे छिप जाते हैं,
तो कली फेरना का मतलब क्या होता है, ऐप छुपाना, और कली खोलना का मतलब होता है ऐप को जाहिर करना। तो ये सभी जो है आप लोगों के मतलब बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक मज़मून जो है सैयद सुलेमान नदवी द्वारा लिखी गई है। तो इसकी जितने भी पॉइंट अभी मैं बताई हूँ सारे क्या हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। और इसका आप लोग ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आप लोग इसे अच्छे से कॉपी पर उतार लीजिएगा। शुक्रिया।